हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीलियम नियल लेजर का। हीलियम नियल लेजर एक गैसियस लेजर है जो 4 एनर्जी लेवल है। ये क्या है? गैसियस लेजर है। गैसियस लेजर और 4 एनर्जी लेवल है। ये फोर एनर्जी लेवल लेजर है। इसको हम लोग 4 लेवल लेजर भी कहते हैं। 4 लेवल लेजर। इसमें यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल पार्टिसिपेट करता है। लेजर ऑप्टेन हमको होता है नियॉन में, और हीलियम यह केवल उसको एक्साइट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ये ट्यूब लेते हैं यहाँ पे, ये इसमें हम लोग हीलियम और नियॉन का मिक्सचर लेते हैं। हीलियम और नियॉन का मिक्सचर 10:1 या 7:1 लेते हैं। डिफरेंट उसको डिफरेंट। यहाँ पे हमेशा जो अमाउंट है वो ज्यादा लेते हैं। हीलियम और नियॉन का हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये हीलियम प्लस नियॉन का रेशियो यहाँ पे लेते हैं 10:1 या 7:1, बहुत करेक्ट है। डिफरेंट बुक्स में यहाँ पे हमेशा नियॉन के कंपेरिजन में हीलियम का आइटम ज्यादा होना चाहिए। हीलियम हल्का होता है, नियॉन भारी आइटम्स होता है। और ये जो प्रेशर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 1 टॉर प्रेशर लेते हैं। 1 टॉर प्रेशर का हम लोग यूज करते हैं। ये हीलियम नियन एटम हो गया। हमको यहाँ पे आ गया एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम मतलब जिसमें पॉपुलेशन परसेंट ऑप्टेन होता है। तो लेजर हमको ऑप्टेन होता है नियन में, ये को मिल गया पहला पार्ट। उसके बाद हमको चाहिए ये एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए वो चाहिए, ये इसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लेते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लेंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे इसे लेते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये वाला पार्ट होगा। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड वाला पार्ट, माइनस वाला ये हो गया पॉजिटिव वाला, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला चार्ज होगा। अब यहाँ पे हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई करेंगे। हाई वोल्टेज ये पावर सप्लाई करेंगे। अब एक तरफ हो गया यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाला। इसको हम लोग इसे दिखाते हैं, माइनस हो गया ये वाला पार्ट, प्लस हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे आता है, उसके बाद मेरे पास दो हो गया पावर सप्लाई के लिए हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट चाहिए रेजोनेटर के लिए। तो रेजोनेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी को मिरर बनाते हैं या मिरर लगाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे सिल्वर कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे सेमी सिल्वर, एक तरफ फुल्ली सिल्वर, एक तरफ यहाँ पे सेमी सिल्वर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मिरर M1, ये मिरर M2। M1 हो जाएगा 100% रिफ्लेक्टिविटी, 100% रिफ्लेक्टिविटी। इसका मतलब इसको हम लोग परफेक्ट रिफ्लेक्टर कहते हैं। और M2 हो गया यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्टर, मतलब यहाँ पे 90% रिफ्लेक्टिविटी। इसका मतलब इधर से लेकर के 10% यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो जिधर से 10% होता है उधर से वो लेजर हमको ऑब्टेन होता है, एमिट होता है। अब यहाँ पे हीलियम नियन गैस है, तो यहाँ पे हीलियम का 10 टाइम्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ये नियन को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये एक एटम ये ले लेते हैं हीलियम 10, यहाँ पे ऐसे करके 10, अगर यहाँ पे
10 हीलियम एटम्स होता है, तो एक एटम्स क्या हो गया, कोई एक एटम यहाँ पे इसका दिखेगा, नियन का एटम ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पूरा रहेगा, तो यहाँ पे पूरा क्या होता है, ये डॉट डॉट यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में होता है, पूरा गैसियस स्टेट में होता है, तो ये फील्ड रहता है। ये हीलियम एटम हम लोग पूरा हीलियम एटम से पढ़ते हैं, उसके बाद लोग नियन एटम ले लेते हैं। अब ये नियन एटम इसके कंपेरिजन में काम, तो हीलियम एटम का काम है कि से एक्साइट करना। तो जैसे यहाँ पे एक्साइट करना है, यहाँ पे कहीं कहीं पे देखा होगा, पता चले। अब जैसे हम लोग पावर सप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज का, जानते हैं जितने तो इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी होता है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमको मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। हमको कंस्ट्रक्शन में था, तीन चीज चाहिए था। तो पहला हमको हीलियम ये मिल गया, एक्टिव मीडियम नियन वाला जिसमें लेजर ऑब्टेन होता है। उसके बाद हमको चाहिए एनर्जी सप्लाई, तो ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिरर लगाते हैं उसके रेजोनेटर के लिए। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल में होता है, वर्किंग में क्या होता है कि ये हम लोग एनर्जी लेवल बनाते हैं। तो इसमें दोनों का एनर्जी लेवल बनेगा। ये जो एनर्जी लेवल बनेगा, पहले बनेगा हीलियम का और हम लोग नियन का बनाते हैं। तो हीलियम और नियन, ये हीलियम का यहां बनाते हैं, ये हो गया पार्ट हीलियम, ये हो गया हीलियम। तो इसको एनर्जी लेवल हम लोग लिखते हैं E1, यहाँ पे करते हैं हीलियम का एनर्जी लेवल E1, ये E2 एनर्जी लेवल हीलियम, 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं एनर्जी लेवल नियन का। तो ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे अपवर्ड होता है, क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल्स होता है, यह एनर्जी लेवल होता है 20 पॉइंट यहाँ पे 6 होता है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ये जो हीलियम था, इसका जो एनर्जी लेवल्स होता है यह है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलमोस्ट सेम होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 20.66 का हो गया, और ये ये इसका 20.61 है, ये 20.61 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ये जो है नियन का, तो ये नियन का हो जाएगा 20.61। उसके बाद ये एनर्जी लेवल हम लोग ये लेते हैं, ये एनर्जी लेवल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ये एनर्जी लेवल लेते हैं, 4 एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दोनों का सेम लेवल करते हैं, ये एनर्जी लेवल ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो लेवल है ना, इसका ये मेटा स्टेबल लेवल ही है। ये एनर्जी लेवल जो है यह इसका मेटा स्टेबल है, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल। मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब यहाँ पे मेटा स्टेबल, इसको हम लोग स्टेट लेते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लाइफ टाइम यहाँ पे ज्यादा होता है। देखिए ये एनर्जी लेवल हमने अलग अलग लिखते, इसका जो एनर्जी लेवल्स है इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। इसका एनर्जी लेवल्स हो गया हीलियम का E1। अब नियन में लिख देते हैं यहाँ पे E1 नियन, जैसे क्लियर पता रहे कि नियन का एनर्जी लेवल E1 है। ये E2 नियन का एनर्जी लेवल है। ये E3 नियन का थर्ड एनर्जी लेवल है। और ये हो गया E4, यहाँ पे नियन का एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर हम सप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर आएगा। तो इस ट्यूब के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका होगा, ऑब्वियसली हीलियम से कोलाइड करेगा वो। तो कोलिजन जो होगा यहाँ पे हीलियम से, वो नियन से भी कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसका कम होता है और यह तुरंत एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता है।
स्टार्टिंग में। तो ये क्या होता है इसके थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी पहले कोलाइड करता है कौन सा, हीलियम, और हीलियम अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर हीलियम क्या होता है, ये तो एक नियन एटम के लिए यहाँ पे 10 बैठा हुआ 10 टाइम्स, तो यह फिर अपना कोलिजन करके अपना एनर्जी किसको देता है, नियन को। जैसे नियन को देता है फिर ग्राउंड स्टेट में हीलियम में चला आता है, और फिर जब नियन ग्राउंड यहाँ पे एक्साइटिक लेवल में पहुंच गया, फिर वहां से लेजर हमको ऑब्टेन मिलता है। सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो यहाँ पे जो हीलियम एटम्स वह कहाँ चला जाएगा, एक्साइट होकर के यहाँ पहुंच जाता है एक्साइटेड लेवल में। जैसे एक्साइटेड लेवल में पहुंच गया, तो ये सब मैकेनिज्म किसके अंदर हो रहा है, ये यहाँ पे उस ट्यूब के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक्साइटेड लेवल पहुंच गया, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये जो ग्राउंड स्टेट में, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल पे डिफरेंट है, कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब ट्यूब के अंदर यहीं पे जैसे किसी के पास एनर्जी आ गया, तो यहाँ पे हीलियम एटम है, भले एक ही बेंच पे बैठा हुआ है दोनों स्टेट, हम लोग यहाँ पे एनर्जी लेवल में दिखाते हैं। तो ये दोनों है यहीं पे इस ट्यूब के अंदर ही है। तो यहाँ पे जैसे अब इसके पास एनर्जी आ गया और ये ग्राउंड स्टेट में, अब ये कोलिजन करता है नियॉन एटम से। जैसे नियॉन एटम से कोलाइड करेगा तो वो अपना एनर्जी किसको देगा, नियॉन। अब ये इसका नियॉन हीलियम कोलाइड करके तुरंत एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे यहाँ पे कोलाइड होगा तो ये हम लोग लिखते हैं कोलिजन के थ्रू, इसे करके दिखाते हैं कोलिजन, एनर्जी ट्रांसफर करता है कोलिजन। तो कोलिजन किसके बीच में होता है, हीलियम एंड नियन के बीच में होता है। ये मत सोचना कि यहां से यहां करके कैसे कोलिड करेगा, क्योंकि है दोनों इस ट्यूब में ही। अब जैसे होगा तो यहाँ का जो नियन एटम्स है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये एक्साइटेड लेवल यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये तो कोलाइड कर गया, फिर यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो कोलिजन करके यहाँ पहुंच जाता है। तो ये एनर्जी अब नियन एटम कहाँ पहुंच गया, ये मेटा स्टेबल स्टेट E4 लेवल में, और ये हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पहुंच गया तो मेटा स्टेबल स्टेट है, तो यहाँ पे एक बार में एक एटम जाता है, बहुत सारे एटम्स बिलियन मिलियन एटम्स जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एटम्स यहाँ पहुंच गया इसके पास, तो यहाँ पे अब इसके पास एटम बहुत ज्यादा है, और हमको लेजर ऑब्टेन करने के लिए चाहिए N2 ग्रेटर देन N1। तो यहाँ पे तो मेटा स्टेबल स्टेट है, और ये E2 E4 और E3 के बीच में हमको लेजर ऑब्टेन होता है। तो ये हो गया अपर लेजिंग लेवल, ये हो गया लोअर लेजिंग लेवल। लेजिंग लेवल ये हम लोग बोलते हैं कि अपर एंड लोअर लेजिंग लेवल, इसको बोलते हैं लेजिंग लेवल। यहाँ पे E4 जो है ये हो गया E4 अपर लेजिंग लेवल, और ये हो जाएगा E3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लेजिंग लेवल। लेजिंग का मतलब जिसमें लेजर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे अपर में हमेशा नंबर ऑफ एटम ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन में, और ये तो हमेशा भी खाली है, तो इसमें अगर एक भी होता तो हमको पॉपुलेशन वर्जन का ऑब्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाता है, अचीव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आता, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कोई भी अगर एक एटम्स ये जंप करता है कहाँ पे, स्पॉन्टेनियस जंप करता है यहाँ इस लेवल में, E3 लेवल में। जैसे E3 लेवल में आता है और हमको एक फोटोन मिलेगा इस दोनों के डिफरेंस के बराबर, इस दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन मिलता है। यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, एक फोटोन ये आएगा, ये फोटोन का जो एनर्जी है यहाँ पे H, हम लोग यहाँ पे H लेते हैं। तो ये जो फोटोन का डिफरेंस होगा, यह डिफरेंस होगा ये H इक्वल टू E4 माइनस E3 के बराबर। अब यहाँ पे अगर ये एक्सिस के होंगे, मतलब ये ट्यूब के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ तो बहुत सारे फोटोन एटम से ऊपर में, तो एक फोटोन फिर जाएगा नेक्स्ट नियन एटम के पास, और ये नियन एटम को कन्विंस करके ट्रिगर करेगा, फिर वो अपना जब से ही जंप कर देता है वो अपना फोटोन दे देता है। तो अब इसके पास हो जाएगा एक से कितना हो जाएगा, 2 फोटॉन्स हो जाएंगे। ये दोनों फोटॉन्स आइडेंटिकल होगा, डायरेक्शन सेम होगा, पोलराइजेशन स्टेट सेम होगा, जस्ट लाइक एकदम फोटोकॉपी, एकदम 100% जीरोक्स कॉपी जो करते हैं। तो आइडेंटिकल हमको 2 फोटॉन्स मिल जाएगा। जैसे 2 फोटॉन्स मिल जाएगा, अब ये एटम्स कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे एटम्स ये जंप होता जाएगा नीचे, ये ग्राउंड स्टेट में हमको मिलता जाएगा।
अब ये जंप करेगा और ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट ऐसे करके, फिर 2 फोटोन किसके पास जाएगा, फिर 2 नेक्स्ट के पास जाएगा, तो 4 टाइम, तो जितना पहले प्रीवियस उसका डबल होता जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा डबल 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 होता जाएगा। फिर लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है, ये तो इस मिरर के अकॉर्डिंग इसी में हो रहा है, तो इस मिरर में जो हो रहा है, तो फिर यहाँ पे तो मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर है, सपोज कर ली, तो यहाँ पे जाता है और फिर रिटर्न करके, फिर यहाँ पहली बार में इंटेंसिटी उतना नहीं होता है, तो फिर इधर जाएगा डबल करके, फिर जैसे रिटर्न आएगा फिर डबल 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 करके, फिर यहाँ से रिटर्न होगा। ये तो फुल्ली रिफ्लेक्टेड है मून इस तरफ में, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा डबल डबल। अब इंटेंसिटी कितना होता है, ज्यादा होता है, तब हमको यहाँ पे लेजर ऑब्टेन होता है। तो लेजर ऑब्टेन यहाँ पे हमको यहाँ पे इस दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमको जो लेजर ऑब्टेन होता है वो होता है E4 और E3 के बीच में। तो ये लेजर हमको ऑब्टेन होता है, इसका एंगस्ट्रॉम होता है 6328, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का लेजर ऑब्टेंस होता है। तो यहाँ पे इस तरफ साइड निकलता है, ये किस तरफ से निकलेगा, जिधर से रिफ्लेक्टिविटी 10% कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, ये लेजर्स यहाँ पे आ गया, लेजर्स हमको मिलता है यहाँ पे, ये इधर से ये एरो दिखा देते हैं जब लगता है कि ये लेजर इधर ऑब्टेन हमको मिलता है। ये लेजर होता है 6328 एंगस्ट्रॉम का। अब ये मैकेनिज्म, ये कॉन्टिन्यूअस लेजर था, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे क्यों मिलता है दोनों के बीच में, जबकि रूबी लेजर हमको मिलता था पल्स लेजर। अब यहाँ पे दिखाते हैं सेपरेट में कि देखिए ये एनर्जी लेवल कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे 3 था। अब यहाँ पे जैसे जितना फोटोन था, एक फोटोन था, फिर कितना हो जाएगा 2 फोटोन्स, फिर 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मैक्स के पास जाएगा 4 फोटोन एंड सो ऑन, ये ऐसे जाएगा। और यहाँ पे तो क्या है, मिरर लगा हुआ, इधर भी मिरर लगा हुआ। अब जैसे फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे वो जा नहीं पाएगा, तो ये यहाँ से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब ऐसे करके रिफ्लेक्ट करता है तो जितना था यहाँ पे पहले उसको डबल होगा, फिर इसको भी क्या करता है, डबलिंग होते जाता है, फिर यहाँ पे डबल होते जाएगा, डबल होते जाएगा, डबल होते जाएगा, डबल होते जाएगा, फिर जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ये डबल होते जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट, तो फुली रिफ्लेक्टेड है ये M1, ये मिरर M2, और फिर यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होते जाएगा ये, और ये एकदम जॉइंट होते जाता है पूरा, क्योंकि जस्ट लाइक सपोज कि यहाँ पे 1 फोटोन, 2 फोटोन, 4 फोटोन, मतलब इसका शेप देखिए कितना एकदम एक से कितना जॉइंट होते जाता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होते जाता है। तो जब यहाँ पे M1 से M2 की तरफ जाता है, M2 से फिर M1 की तरफ जाता है, तो और डबल डबल इंटेंसिटी होता है। अब जब इंटेंसिटी इसका ज्यादा हो जाता है तब हमको यहाँ पे मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे कंटिन्यूअस कैसे, कि जैसे यहाँ पे एक तो होता नहीं है, अब यहाँ पे एटम जो है आगे यहाँ पे, अब ये सपोज कि आपको लेजर ऑब्टेन मिलता है, तो ये वाला इसके बाद जैसे यहाँ पे आता है, जो जो एटम यहाँ पे आते जाता है, उसके बाद होता है E3 से E2 के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिधर चले तो पास आउट हो जाता था। हमको स्टिमुलेटेड एमिशन कब होता है, जब एक ही डायरेक्शन में होता है। फिर जब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया, फिर E2 से E1 होता है, यहाँ पे फिर रेडिएशन लेस डीके होता है। जब यहाँ से आता है तो ट्यूब से अपना कोलाइड करके एनर्जी से कम होता है, तो फिर E1 में चला आता है। ये हो गया रेडिएशन लेस, ये रेडिएशन लेस डीके होता है। तो रेडिएशन लेस डीके हो गया यहाँ पे। तो फिर ग्राउंड, अब जैसे यहाँ पे कोई एक न्यूनट है तो उसके लिए कितना बैठा है, फिर 10 टाइम्स बैठा हुआ है। तो फिर जैसे एक एटम यहाँ पे आया होगा तो तुरंत यहाँ पे आती है तो बहुत फास्ट होता है, और जैसे यहाँ पे आता है फिर इसको क्या होता है, फिर कोलिजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर रेस्ट में तो फिर तुरंत इसको मिलता है हीलियम एटम से, क्योंकि एनर्जी के साथ बैठा, फिर कोलाइड करके फिर कहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। और यह प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, जब तक यहाँ पे कोई दूसरा होता तब तक यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से जंप यहाँ पे करेगा, और जैसे यहाँ पे प्रोसेस E4 तक पहुंच गया तो फिर यहाँ पे अब देखिए, इसके लिए इसका मतलब जैसे E4 में पहुंचा तो एक जैसे एटम यहाँ पे आता है कि एक एटम जैसे यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस के पहुंच गया, तब तक यहाँ पे क्या करता है, दूसरा एटम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जैसे यहाँ पे ये पहुंचेगा, एक एटम यहाँ पे चलता है, दूसरा एटम यहाँ पे उसके पीछे पीछे चलते रहता है। फिर जैसे एक आगे गया, फिर उसके पीछे पीछे कितना आता है, तब तक तीसरा यहाँ पे एटम्स आ जाता है, नियन एटम्स एंड सो। तो ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, इसको ब्रेक ही नहीं मिलता है।
जबकि रूबी लेजर में क्या था, एक बार में वन गो में एक फ्लैश से जितना मिलता था पोटेंशियल में फिनिश हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूटी हमको मिलते रहता है, इसीलिए यहाँ पे तुरंत हमको लेजर जो मिलता है वो कंटिन्यू मिलते रहता है। तो यहाँ पे हमको मिलता है कंटिन्यूअस लेजर, ये जो मिलता है ये कंटिन्यूअस लेजर, ये हमको मिलता है यहाँ पे कंटिन्यूअस लेजर, ये पल्स लेजर नहीं, ये लेजर है कंटिन्यूअस लेजर, ये जो हमको मिलता है ये है कंटिन्यूअस लेजर। जबकि उसमें रूबी लेजर में था पल्स लेजर, तो यहाँ पे हमको मिल गया कंटिन्यूअस लेजर। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि E4 E3 के बीच में अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पैरेलल नहीं होता तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे E4 हो गया और ये E3 हो गया, ये हो गया E4, किसका हम लोग देख रहे हैं, ये सब नियन एटम की बात कर रहे हैं, हीलियम एटम तो केवल एक्साइट करने में आता है। अगर इसका डायरेक्शन इधर जाएगा तो जिस डायरेक्शन में जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन तो किसी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वह डबल डबल होता जाएगा। अब 1 था, अब एक से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और जैसे इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 से 4, तो ये एक्सिस से बाहर चला जाएगा। ये अगर इस डायरेक्शन में तो यहाँ भी क्या होगा, आउट हो जाएगा, तो ये मेरा लॉस हो जाता है, फिर डबल लिंक नहीं होता है, इसके बीच वापस तो आता नहीं है, क्योंकि यह ट्यूब से जैसे ही आता है इस ट्यूब से बाहर चला जाएगा, बाहर से मेरे लिए वही काम का है जो इसके पैरेलल होता है। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो भी यहाँ से इस पैरेलल के जाता है फिर यहाँ पे डबल 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 होता है, और ये सब होता है लाइट के स्पीड से। लाइट का स्पीड कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग जैसे कोई टॉर्च जलाते हैं और देखिए कितना फास्ट ये इतना मैकेनिक होता है, हमको लाइट मिलने लगता है, मैकेनिक ये होता है। तो जब हम लोग दोनों का कंपेयर करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन के साथ कि व्हाई हीलियम नियन इज सुपीरियर। तो जब सुपीरियर हमको कंपेयर करना होता है कि रूबी लेजर और हीलियम नियन लेजर में, हीलियम नियन लेजर, व्हाई हीलियम नियन लेजर सुपीरियर देन रूबी लेजर। सबसे जो पहला पॉइंट होगा कि हीलियम नियन लेजर जो कंटिन्यूअस लेजर, कंटिन्यूअस लेजर, अगर एक ही पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस लेजर लिखेंगे, जबकि रूबी लेजर क्या पल्स छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, यहाँ पे पल्स लेजर होता है। सेकंड जो लिखेंगे, अगर एक ही पॉइंट लिखना है तो कंटिन्यूअस से स्टार्ट करना, सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो ये एनर्जी लेवल कितना होता है, 4 लेवल होता है, 4 लेवल लेजर, एनर्जी लेवल कितना होता है 4, इसमें कितना होता है 3 लेवल एनर्जी लेवल होता है। थर्ड में कितना है, इसमें रूबी लेजर हम लोग देखते कुछ ही पार्ट यूज होता है था, तो इसीलिए यहाँ पे हमको कूलिंग सिस्टम की नीड होती है, कूलिंग सिस्टम की नीड होती है। जबकि हीलियम नियन लेजर में क्या है कि किसी कूलिंग सिस्टम की नीड नहीं होती है, तो नो कूलिंग सिस्टम, कोई कूलिंग सिस्टम की नीड हमको नहीं फाइंड आउट होता। रूबी लेजर में एनर्जी सोर्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स चाहिए, जबकि इसमें हीलियम नियन लेजर में हमको वीक सोर्स से भी काम चल जाता है, वीक एनर्जी सोर्स से भी काम चल सकता है। अब देखिए क्यों होता है एनर्जी लेवल क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 4 होता है, हमको ऑब्टेन करना होता है E4 E3 के बीच में, तो इसमें तो एक लेवल हमेशा हमको और से खाली रहता है, तो जैसे अगर एक भी एटम आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ तुरंत ऑब्टेन नहीं होता है। जबकि रूबी लेजर में क्या था कि यहाँ पे देखा था कि रूबी लेजर में यहाँ पे 1 2 3 है, तो हमको इस दोनों के बीच में होता है, यहाँ पे था E1 E2 E3, तो इस दोनों के बीच में ग्राउंड स्टेट और मेटा स्टेबल के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमको इसके कंपेरिजन में चाहिए, तो इसके कंपेरिजन हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा एटम्स चाहिए होता है, इससे ज्यादा, तो इसीलिए हमको यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल की चाहिए। जबकि इसमें क्या चाहिए होता है कि अगर एक भी एटम्स यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये अपर लेजिंग लेवल हो गया, और ये हो गया लोअर लेजिंग लेवल, तो यहाँ पे हमको पॉपुलेशन ऑब्टेन हो जाता है। तो अगर एक ही लिखना है तो पहला लिखेंगे पल्स लेजर, सेकंड पॉइंट लिखना है तो 3 लेवल 4 लेवल हो गया, और थर्ड पॉइंट कूलिंग सिस्टम, और भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमको मेरा लेजर हो गया। थैंक यू।